अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ऑस्कर वाइल्ड की एक पोएम द नाइटिंगेल एंड द रोज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑस्कर वाइल्ड के बारे में बताता चलूँ कि ऑस्कर वाइल्ड एक आयरिश पोइट हैं जो 1858 में पैदा हुए एंड 1900 में उनकी डेथ हो गई। वो एक प्ले राइटर थे, स्टोरी राइटर थे और एक ड्रामाटिस्ट भी थे। द नाइटिंगेल एंड द रोज़ एक शॉर्ट ट्रैजिक स्टोरी है। इसे खासकर बच्चों के लिए लिखा गया। इस स्टोरी को 1880 में लंदन में लिखा गया और इसको पब्लिश 1888 में किया गया। जब ये लिखी गई तब पीरियड चल रहा था एस्थेटिसिज्म, मतलब जब आर्ट को लिखा जा रहा था। इसके जेनरा में फेरी टेल, शॉर्ट ट्रैजिक स्टोरी और स्टायर है। इस स्टोरी की सेटिंग एक गार्डन में दिखाया गया, मतलब एक गार्डन का मंजर पेश किया गया, लेकिन टाइम और मखसूस जगह का बारे में नहीं बताया गया। इसकी थीम में लव है, सेक्रीफाइस, पिटी, इमोशंस, ग्रैटिट्यूड मिलता है। इसके करैक्टर की तरफ चलते हैं। करैक्टर में सबसे इसका जो मेजर करैक्टर है नाइटिंगेल। नाइटिंगेल एक खूबसूरत परिंदा है जो कि बहुत ही खूबसूरत इसकी आवाज़ है और बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग गाता है। वो एडमायर करता है लव को और ब्यूटी को, मतलब लव और ब्यूटी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और उसकी तारीफ़ करता है और इन दो चीज़ों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है और इसको लव पर बहुत ज़्यादा यकीन है। सेकंड करैक्टर है स्टूडेंट, जो कि एक मेलोड्रामेटिक है, मतलब जो कि किसी चीज़ से प्यार तो करता है, मतलब किसी लड़की से प्यार तो करता है, लेकिन अपने उस प्यार को हासिल करने के लिए कोई भी जद्दोजहद नहीं करता। वो कुछ नहीं करना चाहता, वह चाहता है कि बाद जिसको उसने प्यार किया वो उसके पास खुद ही आ जाए। ये एक सेल्फिश है। थर्ड एक माइनर करैक्टर आता है प्रोफेसर डॉटर। प्रोफेसर की डॉटर मतलब प्रोफेसर की बेटी, जिसको वो स्टूडेंट प्यार कर बैठता है, जिसको वो पसंद करता है और वो प्रोफेसर की डॉटर उससे वादा करती है कि अगर तुम मेरे पास एक रोज़ ले आओगे, रेड रोज़ ले आओगे, तो मैं तुम्हारे साथ बॉल में मतलब पार्टी में डांस करूँगी। इसके बाद एक और करैक्टर माइनर कैम्ब्रियन नेफ्यू, ये वो करैक्टर है जिससे एंड पे प्रोफेसर की डॉटर ने मतलब प्रोफेसर की बेटी ने डांस करना है और उसी से शायद उसकी शादी भी हो। एक और करैक्टर है प्रिंस। ये एक माइनर करैक्टर है जो ये पार्टी अरेंज करता है, जिसमें प्रिंस प्रोफेसर की डॉटर ने वादा किया होता है उससे कि मैं आप तुम्हारे साथ डांस करूँगी। एंड एक ऑक ट्री को भी दिखाया गया इस स्टोरी में, एक ऑक ट्री को जो कि जिस पर नाइटिंगेल रहती है और वो नाइटिंगेल से बातें भी करता है या नाइटिंगेल उससे बातें भी करती है, दोनों अच्छे दोस्त हैं। तो चलते हैं इस स्टोरी की समरी की तरफ। तो स्टोरी का आगाज़ यूँ होता है कि एक प्रिंस की जानिब से एक पार्टी यानी कि बॉल रखी जाती है और उस बॉल में मतलब स्टूडेंट को, जो एक लड़का होता है, एक यंग लड़का होता है, उसको प्रोफेसर की डॉटर पसंद आ जाती है। तो वो प्रोफेसर की डॉटर के पास जाता है और उसको कहता है कि तुम मेरे साथ डांस करोगी। तो जो प्रोफेसर की डॉटर होती है वो कहती है हाँ मैं करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम एक रेड रोज़ मुझे ला के दोगे तो मैं तुम्हारे साथ डांस करूँगी। अब स्टूडेंट इधर उधर घर के जो गार्डन होता है उसमें वो रेड रोज़ तलाश करता है, लेकिन उसे नहीं मिलता। वो थक हार कर जब उसे कहीं से भी नहीं मिलता तो रोना पीटना शुरू कर देता है और ख़ुद को मतलब मलामत और उदासी का इजहार करता है कि उसको अपनी मोहब्बत के लिए एक फूल नहीं मिला। उसी गार्डन के ऊपर मतलब नाइटिंगेल बैठी होती है। नाइटिंगेल जो कि एक खूबसूरत परिंदा है और इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और नेचर को बहुत ज़्यादा लाइक करती है। वो जब देखती है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है, वो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान है और जब वो लड़का रो रहा होता है तो जो नाइटिंगेल होती है उसको ये बात शिद्दत से महसूस होती है कि वो उसका प्यार सच्चा है और वो अपनी मोहब्बत को पाना चाहता है और ना मिलने की वजह से वो रो रहा है। अब उसने फ़ैसला किया वो किसी न किसी तरीके से उसको रेड रोज़ ला कर ही देगी, उसकी मोहब्बत को उसे दिला कर ही रहेगी, मतलब वो पूरी कोशिश करेगी कि लड़की उसको मिल जाए। तो अब वो क्या करती है अपने दोस्तों के साथ मतलब जो माइनर करैक्टर हैं जैसे लिज़र्ड वगैरह इसमें थे उनसे मशवरा करती है, लेकिन कोई उसकी हेल्प नहीं करता। तो उसके बाद वो एक पौधे के पास जाती है, फ्लावर वाले पौधे के पास जाती है, उसको कहती है क्या तुम मुझे रेड रोज़ दोगे? तो पहली झाड़ी वो कहती है कि मैं दे तो दूँ लेकिन मेरे पास नहीं है, मतलब मेरे पास रेड रोज़ नहीं है, मेरे पास वाइट कलर के फूल हैं, अगर वो लेके जाने तो ले जाओ।
तो सेकंड पौधे के पास जाती है। तो वो कहती है कि मेरे पास, मैं दे तो देती लेकिन मेरे पास येलो मतलब पीले रंग के फूल हैं। वहाँ से भी मायूस लौट कर जब थर्ड पौधे के पास आती है, मतलब तीसरे पौधे या झाड़ी के पास आती है, उसे कहती है कि मुझे फूल चाहिए। तो वो कहता है कि अगर मेरे पास होता तो मैं ज़रूर देता, लेकिन क्योंकि मौसम ऐसा है कि मैं फूल पैदा नहीं कर सकता, तो इस वजह से मौसम की शिद्दत की वजह से मैं फूल नहीं पैदा कर सकता। हाँ, इसकी एक सूरत है, अगर तुम अपना सीना सारी रात मेरे कांटे के साथ लगा के रखो तो तुम्हारा खून मेरी रगों में जाएगा और उससे मैं एक पौधा मतलब एक फूल पैदा कर सकूँगा। नाइटिंगेल उदास सी हो जाती है ये बात सुनकर और अपने दोस्तों मतलब लिज़र्ड वगैरह जो माइनर करैक्टर हैं उनसे मशवरा लेती है। तो वो लिज़र्ड वगैरह उनसे कहते हैं कि तुम पागल हो, तुम इस तरह की बातों की तरफ क्यों ध्यान देती हो, ये मोहब्बत कुछ नहीं होती, ये सारी सेल्फिश चीज़ें हैं, इनसे दूर हो। क्योंकि नाइटिंगेल एक लव वर्ड है, तो वो चाहती थी कि वो कुछ भी करके स्टूडेंट को फूल दिला के रहेगी ताकि उसकी मोहब्बत उसको मिल जाए। अब उसने फ़ैसला कर लिया था कि वो फूल वाले पौधे को अपना खून देगी। तो वो रात को चली जाती है उसके पास और अपना सीना मतलब उस कांटे के साथ लगा देती है और उसका खून पौधे की रगों में जाना शुरू कर देता है और वो एक गाना गा रही होती है। चांदनी रात में एक गाना गा रही होती है और उस गाने को हर कोई सुन रहा होता है, नेचर की हर चीज़ सुन रही होती है। जैसे-जैसे खून उसकी रगों से पौधे की रगों में जा रहा होता है तो वो ऐसे-ऐसे उसकी पावर कम होती जाती है और सुबह तक वो मर चुकी होती है, क्योंकि रात लंबी हो चुकी होती है। रात इसलिए लंबी कि जो चाँद है वो उसका गाना सुनने में मसरूफ़ होता है। एक और चीज़, जब वो लिज़र्ड वगैरह से मशवरा कर रही होती है तो लिज़र्ड वगैरह उसे कहते हैं कि आप मतलब एक अनजान स्टूडेंट की खातिर ऐसा ना करो। तब लिज़र्ड एक बड़ी प्यारी बात करती है कि लव इज़ बेटर दैन लाइफ, कि जो मोहब्बत है वो ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर है। और फिर वो बाकी से एक सवाल भी करती है कि डैड व्हाट इज़ द हार्ट ऑफ अ बर्ड, कि एक मुझ जैसे परिंदे के दिल की क्या अहमियत है एज़ कम्पेयर टू द हार्ट ऑफ अ मैन, कि एक इंसान के दिल से। मतलब वो इस कदर मोहब्बत को पसंद करती थी, लाइक करती थी। अब अगले दिन क्योंकि वो नाइटिंगेल के खून से एक फ्लावर बन चुका था, तो जब वो स्टूडेंट सुबह-सुबह उठता है तो देखता है कि उसके गार्डन में एक फूल होता है, तो वो उसे उठाता है फूल को और वो उस पार्टी में उस प्रोफ़ेसर की डॉटर के पास ले जाता है और प्रोफ़ेसर की डॉटर को कहता है कि ये लो फूल और मेरे साथ डांस करो। तो प्रोफ़ेसर की डॉटर कहती है कि अब मैं इन फूलों को नहीं मानती, मतलब मुझे अब इन फूलों की ज़रूरत नहीं है, या अब मैं इन चीज़ों से मेरा दिल नहीं बहलता। तो अब मेरे लिए जो कैम्ब्रिज है उसका नेफ्यू मेरे लिए मतलब ज्वेलरी वगैरह लेके आएगा, मैं तो अब उसी के साथ डांस करूँगी। और एट द एंड जब वो प्रिंस के साथ ही डांस कर देती है और जो लड़का होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो उस फूल को फेंक देता है, जिसको थोड़ी देर के बाद एक बैन कुचल देती है और एक फ़िक्रा बोलता है नो हाफ एज़ यूजुअल एज लॉजिक, कि कोई भी चीज़ लॉजिक से बढ़कर नहीं हो सकती। अगर मोहब्बत है तो वो भी लॉजिक से बढ़कर नहीं हो सकती। तो यहाँ पर स्टोरी का इख्तिताम हो जाता है। इस स्टोरी से हमें जो सबक मिलता है वो ये है कि नेचर हमेशा से इंसानों पर मेहरबान रही है, लेकिन इंसान है कि वो उसकी कदर ही नहीं करता। एक नाइटिंगेल ने उस स्टूडेंट के लिए क्या कुछ नहीं किया और उसने एट द एंड उस नाइटिंगेल का शुक्रिया अदा करने के बजाय उसके खून से जो फ्लावर बना था उसको भी फेंक दिया और जिसको बाद में बैन ने कुचल दिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।